अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज हम चलते हैं आज एक नए वीडियो की तरफ से। जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं आज, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आज हम चलते हैं वीडियो की तरफ। आप देख सकते हैं कि ये है नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम जॉब्स 2020 के फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर्स और काउंसलर कोऑर्डिनेटर एंड स्टाफ नर्स, लेटेस्ट पब्लिश्ड इन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ऑन 8 मई 2020। और इसकी लास्ट डेट जो है वो है 23 मई 2020 की। और अब आ जाते हैं इसमें, ये नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो उसमें कौन सी जॉब वैकेंसीज हैं देखते हैं। ये गवर्नमेंट वैकेंसी पोजीशंस में बता रहे हैं कि एक पोजीशन है प्रोविंशनल ट्रीटमेंट कोऑर्डिनेटर की, और 2 पोजीशन हैं काउंसलर की, और एक पोजीशन है डेटा एंट्री ऑपरेटर की, और एक पोजीशन है फीमेल स्टाफ नर्स की। इसकी जैसे कि मैंने बताया आपको कि लास्ट डेट एप्लीकेशन की जो है वो है मई 2020 और 23 तारीख। चलते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ। एडवर्टाइजमेंट में देख लें तो ये बता रहे हैं कि डोनर फंडेड प्रोजेक्ट seeks to hire dynamic and career oriented professionals on the contract basis for the following positions। इसमें बता रहे हैं कि एक डोनर जो है वो फंडेड प्रोजेक्ट है जिसमें इन्होंने कुछ प्रोफेशनल्स जो है वो इनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है वो इनको चाहिए। और वो पोजीशंस क्या हैं, सीरियल नंबर 1 पे आ जाते हैं। सीरियल नंबर 1 पे लिखा हुआ है कि प्रोविंशनल ट्रीटमेंट कोऑर्डिनेटर, जिसकी एक ही पोजीशन है, और कोटा ये है सिंध की। सिंध के लोग जो डोमिसाइल होल्डर हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और इसके लिए एलिजिबिलिटी आपको चाहिए कि MBBS हो, प्रेफर करेंगे विथ मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ में अगर किसी की मास्टर्स हुई है विथ MBBS तो उसको प्रेफर करेंगे। और मैक्सिमम एज लिमिट जो है इनको रिक्वायर्ड है वो 45 ईयर्स है। 1 to 3 ईयर्स रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, प्रेफरेबली HIV या एड्स में अगर किनका 1 से 3 साल के दरमियान वर्क एक्सपीरियंस है तो उनको भी प्रेफर करेंगे। आ जाते हैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग के बात करते हैं तो ये प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहते हैं कि कराची में है। और इसमें आ जाते हैं, अब ये मैं ओवरव्यू आपको दे दूं इसका। प्रोविंशनल ट्रीटमेंट कोऑर्डिनेटर इनको चाहिए, नंबर ऑफ़ पोजीशन 1 है इनको, और सिंध की कोटा पे बेसिस पे ये एलिजिबल है। और क्राइटेरिया रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस में बता रहे हैं कि MBBS होना चाहिए। अगर मास्टर किसी का पब्लिक हेल्थ में है तो वो वेल एंड गुड, उसको उनको प्रेफर करेंगे। और मैक्सिमम एज लिमिट जो है 45 ईयर्स से 1 से 3 साल रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस चाहिए इनको। अगर HIV और एड्स में है तो वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग है कराची। आ जाते हैं सीरियल नंबर 2 की पोस्ट पे। तो सीरियल नंबर 2 की पोस्ट पे बता रहे हैं काउंसलर, और काउंसलर में इनके पास जो है पोजीशन, नंबर ऑफ़ पोजीशन 2 हैं। डोमिसाइल कोटा जो है वो सिंध का डोमिसाइल होना चाहिए। और इनके पास एजुकेशन जो है वो मास्टर डिग्री इन क्लिनिकल साइकोलॉजी और सोशल साइंसेस। और मैक्सिमम एज लिमिट जो है बता रहे हैं वो 40 ईयर्स और 3 से 5 साल वर्क एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। रिलेवेंट फील्ड इन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में किसी का अगर जॉब पे एक्सपीरियंस है तो वो उनको प्रेफर करेंगे। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग एक पोजीशन कराची के लिए और एक पोजीशन हैदराबाद के लिए है। अब आ जाते हैं हम डेटा एंट्री सीरियल नंबर 3 पे, डेटा एंट्री ऑपरेटर पे, जिसकी पोजीशन 1 है सिंध डोमिसाइल होल्डर के लिए। BSc कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। मैक्सिमम एज लिमिट बता रहे हैं 45 ईयर्स, और 3 साल जो है रिलेवेंट एक्सपीरियंस कह रहे हैं विथ रिप्यूटेड फर्म और ऑर्गेनाइजेशन। और इन पे चाहिए, प्लेस ऑफ पोस्टिंग इसकी है रतोदेरो। और अब आ जाते हैं हम सीरियल नंबर 4 पे। सीरियल नंबर 4 पे हमें बताया गया है कि स्टाफ नर्स इनको रिक्वायर्ड है, और एक ही रिक्वायर्ड है। स्टाफ नर्स जो है मेल भी होता है लेकिन इनको फ़ीमेल चाहिए, एक फ़ीमेल की पोस्ट वैकेंट है। और इसमें क्लियरली बताया गया है, और इसकी कोटा जो है वो फेडरल है, कि फेडरल के जो भी डोमिसाइल होल्डर हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और डिप्लोमा इन नर्सिंग और बैचलर डिग्री इन नर्सिंग वो जो है इनके लिए रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है। और मैक्सिमम एज लिमिट बता रहे हैं वो 40 ईयर्स है। 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन रिप्यूटेड हॉस्पिटल, 1 साल का रिप्यूटेड हॉस्पिटल में किसी में काम की अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो वो इनको चाहिए। वर्किंग एक्सपीरियंस इन ऑफिसर गायनी विल बी प्रेफर्ड। ऑफिसर गायनी के डिपार्टमेंट में अगर इन्होंने जॉब किया हुआ है तो वो उनको प्रेफर करेंगे। एक्सपीरियंस ऑफ इफेक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप्स विद वार्ड्स हॉस्पिटल्स
स्टाफ एट ऑल लेवल्स इज़ रिक्वायर्ड। अगर मतलब बता रहे हैं कि एक्सपीरियंस जो वो इफ़ेक्टिव हो वर्किंग रिलेशनशिप विद वार्ड हॉस्पिटल्स में, और स्टाफ हॉस्पिटल्स स्टाफ एट ऑल लेवल्स इज़ रिक्वायर्ड। मतलब अगर एमडी है उससे भी अच्छा एक्सपीरियंस उसके साथ हो रिलेशनशिप में, मतलब बात करने में है, ऑफिस वर्क में है, कोई भी इस तरह से अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो उनको प्रेफर करेंगे। और एमडी के साथ जो भी आपके मैनेजिंग लेवल्स पे आ जाते हैं, स्टाफ लेवल पे आ जाते हैं, उनके साथ अच्छे से कोऑपरेट करके काम करना उसको प्रेफर करेंगे। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है इनके पास है इस्लामाबाद सिटी की। अब आ जाते हैं इंस्ट्रक्शन में इन्होंने कहा है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में फॉरवर्ड द एप्लीकेशन अलॉन्ग विद देयर CV टू ईमेल। ये ईमेल एड्रेस इन्होंने बताई हुई है hrcmu@ntp.gov.pk। और अब आ जाते हैं कि विद इन द 15 डेज़ ये कह रहे हैं कि हमें एप्लीकेशन चाहिए। पब्लिकेशन जो 8 मई को हुई है तो 23 मई लास्ट डेट है, और इसमें 23 मई से पहले आपने भेज देनी है इस ईमेल एड्रेस पे अपनी CV, और सब्जेक्ट आपने अच्छे से लिखना है जो आपकी पोजीशन है, चाहे प्रोफेशनल ट्रीटमेंट कोऑर्डिनेटर के लिए, काउंसलर के लिए, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए या स्टाफ नर्स के लिए, तो वो आपने भेज देनी है इस ईमेल एड्रेस पे। और इसके साथ फिर आपने अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में अभी काम कर रहे हैं तो वो उस पर थ्रू प्रॉपर चैनल आप एप्लीकेशन भेजेंगे, मतलब कि आपने NOC लेके भेजना है। प्लीज़ विज़िट ntp.gov.pk/jobs.php, और इसमें बता रहे हैं dmc.gov.pk और nacp.gov.pk फॉर डिटेल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन एंड एप्लीकेशन फॉर्म्स। एप्लीकेशन फॉर्म इसका ये मतलब है कि आपकी जो CV है उसके साथ एप्लीकेशन फॉर्म भी आपने भेजना है। और एप्लीकेशन फॉर्म इन 3 वेबसाइट्स इन्होंने बताए हैं, ntp.gov.pk/jobs.php और dmc.gov.pk और nacp.gov.pk। और उसमें आपको जॉब डिस्क्रिप्शन भी बताएंगे और एप्लीकेशन फॉर्म अगर किसी के लिए रिक्वायर्ड होगा तो वो भी आपको देंगे। अब इसमें आगे कह रहा है कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विदाउट फॉर्म और विदाउट एप्लीकेशन फॉर्म CV विल नॉट बी एक्सेप्टेड। के इसका मतलब ये कह रहे हैं, क्लियरली बता रहे हैं कि आपने अगर ईमेल पे सिर्फ़ और सिर्फ CV अगर भेज दी तो वो आपके एक्सेप्टेड नहीं करेंगे। ये याद रखें कि अगर सिर्फ CV भेजनी है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। CV के साथ एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर भेजना है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको इन 3 वेबसाइट्स पे से किसी पे से भी मिल जाएगा। और आगे ये बता रहे हैं कि ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यूज़, मतलब ये डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी करेंगे, वो जो सूटेबल कैंडिडेट इनके पास लगे उनको वो कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए। और इसमें आगे बता रहे हैं इंस्ट्रक्शन में कि नो TADA विल बी पेड, TADA नहीं दिया जाएगा, ओनली एप्लीकेशंस रिसीव्ड बाय ईमेल विल बी एक्सेप्टेड। के मतलब अगर आपने कोई हार्ड कॉपी में कोरियर के थ्रू अगर कोई भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म चाहे CV दोनों आपने भेज दिए, लेकिन आपने कोरियर के थ्रू भेजिए तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ उन एप्लीकेशंस को एंटरटेन करेंगे, उनको रिसीव करेंगे जो कि सिर्फ ईमेल के थ्रू रिसीव हुई हों। अब आ जाते हैं इसके जो PID ID है, वो PID ID आप देख सकते हैं। इसमें ये ज़्यादातर मतलब पब्लिक के लिए काम की नहीं होती है, लेकिन ये जो पब्लिश कर रहे होते हैं उनके लिए ये काम की होती है, जिसकी PID ID है I ब्रैकेट में और 6056/19। तो ये बता रहे हैं आगे इनका जो है ऑफिस में अगर कोई कांटेक्ट है, कोई क्यूरी है तो वो कांटेक्ट करना है। तो HR का इनका बताया हुआ है कि मिस्टर अजहर नदीम जो है वो एडमिन HR का है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का एडमिन है। उसका कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, ऑफिसर कांटेक्ट जो इस्लामाबाद का नंबर है 0519255387। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसमें आपकी अगर एलिजिबिलिटी आ जाती है और अगर आप इसके लिए विलिंग है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और होप सो इस उम्मीद के साथ कि आपको इंशाल्लाह आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी और आप देंगे, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। इसमें मेरी बहुत सारी अच्छी दुआएं आपके लिए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।